मां शिप्रा की आरती के साथ करणी सेना द्वारा आयोजित चिंतन शिविर का समापन हुआ है। चिंतन शिविर में आरक्षण को खत्म करने की मांग के साथ समाज के 1000 युवकों को रोजगार देने की बात श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने कही है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का 3 दिवसीय चिंतन शिविर राजपूत समाज के उत्थान के लिए संकल्प के साथ संपन्न हुआ, जिसमें राजपूत समाज के करीब 1000 युवाओं को रोजगार लगाने एवं उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों एवं बच्चियां जो स्कूल जा रहे हैं और फीस के अभाव में शिक्षा लेने में परेशानी आ रही है, उनकी फीस का इंतजाम करणी सेना करेगी ताकि वे पढ़ाई में रुचि ले सकें और उनके अभिभावकों को राहत मिले। करणी सेना ने अपने चिंतन शिविर में यह संकल्प लिया कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर या फिर उनका कोई सहयोग करने वाला नहीं है, उन परिवार की बालिकाओं की शादी का खर्च करणी सेना उठाएगी, जिसमें कुल 101 बालिकाओं का विवाह निःशुल्क करेगी। करणी सेना के चिंतन शिविर में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी राजपूत समाज की पंचायतों को एक जाजम पर लाकर उनके साथ मिलकर समाजोत्थान के कार्य किए जाएंगे, जिसका मकसद यही है कि राजपूत समाज में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण रोजी रोजगार कमाने में पीछे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, जिनको मकानों की परेशानी है, किराए के मकानों में रहते हैं, किराया भरने के कारण उनके परिवार को चलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मदद के लिए करणी सेना आगे आएगी। करणी सेना समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। चिंतन शिविर में हजारों की संख्या में राजपूत समाज के बुजुर्ग, युवा एवं महिलाओं ने भाग लिया। चिंतन शिविर में प्रदेश भर से राजपूत क्षत्रिय समाज के 10 से अधिक संगठन के पदाधिकारी हुए शामिल। इस अवसर पर सभी राजपूत सरदारों को साफा बांधकर शिव प्रताप सिंह ने सम्मान किया। कार्यक्रम में राघवेंद्र सिंह तोमर, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत महापंचायत, राजपाल सिंह सिसोदिया, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, भेड़ू सिंह, आराधना सोलंकी, शीला शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जसवंत रुनजी, जितेंद्र सिंह बरखेड़ी, अवधेश प्रताप सिंह, शेर सिंह सोलंकी, जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद थे। जो बीते दिनों में जो काम है उस पर हमने चिंतन मंथन किया। आगामी दिनों में जो आने वाला समय है उस पर चिंतन मंथन की रूपरेखा बनाई गई है। जो हमारे समाज की कुछ कुरीतियाँ हैं उनके बारे में भी हमने जम के मिल के सबने चर्चा की है, और जो राजनीतिक पार्टी हमारी अनदेखी करी समाज की, उस पर विशेष फोकस हम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें किस तरीके से, किस रूपरेखा से काम करना चाहिए जिनसे सरकार को इस बात का एहसास हो कि क्षत्रिय समाज की अनदेखी इन पर कितनी भारी पड़ती है। उसी को लेकर के, सामाजिक बातों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, और जो समय बीता और जो समय आने वाला उनके बारे में चर्चाएं हमने की है और पूर्ण रूप से सफल हुई है। और आगामी कुछ दिनों में यही महाकाल की नगरी में राष्ट्रीय चिंतन शिविर भी रखने का हमने एक जो रूपरेखा बनाई है। पूरे भारत के जो हमारे 24 स्टेट में हमारा जो संगठन काम कर रहा है भारत में, वो सारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आएंगे और आगे की पूरे देश में किस तरह हमें काम करना है उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे। क्या निर्णय लिए गए हैं और कितने जो संगठन हैं जो चल रहे हैं उन्हें विलय होने की संभावना है? देखिए, इसमें अभी 4 करणी सेना, इसकी हम सब मिलकर काम करेंगे। 4 करणी सेना के पदाधिकारियों से बात हुई है, वो आए भी सही और उन्होंने यहाँ पर आकर और समर्थन भी दिया है। किस तरह का जो निर्णय लिए गए चिंतन शिविर में समाज? चिंतन शिविर में सभी समाज के वरिष्ठ जन, सभी आशीर्वाददाता, हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्य अध्यक्ष आदरणीय भाभी साहब को शीला सुखदेव सिंह गोगामुड़ी जी, हमारे करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र सिंह जी कटार साहब, आपके नेतृत्व में यहाँ पर सभी समाजजन ने और सभी क्षत्रिय संगठन ने मिलकर, और जो मेन बिंदु जो आए हैं वो ये हैं कि 101 कन्याओं का सामूहिक सम्मेलन निःशुल्क हर साल करणी सेना के द्वारा किया जाएगा। हमारे समाज के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। आरक्षण को ख़त्म करने के लिए नीति बनाई जाएगी, किस तरह से विरोध करना है, किस तरह से क्या करने से आरक्षण खत्म होगा, क्योंकि ये आरक्षण एक ऐसा हमारे देश के लिए अभिशाप है जिसने हमारे देश की कई प्रतिभाओं को ले लिया। श्रीलंका में भी आपने देखा होगा, जो श्रीलंका का हाल हुआ था वो आरक्षण की वजह से ही हुआ था, और अभी जो बांग्लादेश में भी जो बांग्लादेश का हाल हुआ है वो आरक्षण की वजह से ही हुआ है। तो हमारा देश विश्व गुरु बने, सबसे आगे बढ़े, ये हम सब भी चाहते हैं। पर अगर जो आरक्षण रहेगा तो वो कैसे होगा? और जाति के नाम पर, ये जाति को देखकर अगर जो कानून बनेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं करते, किसी जाति समाज का विरोध नहीं करते, वो सभी जाति
कि हमारे भाई हैं और हम सब मिलके रहते हैं एक दूसरे के साथ में। पर ये जो आरक्षण और ये जो जाति के नाम पर कानून बनते हैं, ये हमें भेदभाव फैलाते हैं, हमारे देश में अराजकता फैलाते हैं। वर्तमान में सरकार जो है राज्य पूर्व में क्या मांगे रह गई थी जो अब समाज के लिए जो है आने वाले समय में मांग की जाएगी? हमने 5 जनवरी के दिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने हमारी 21 में से 18 सूत्रीय मांगें पूरी करी थी, जिसमें से हिंदुआ सूरज वीरश्रोमणी महाराणा प्रताप जी की जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित करा था। हर जिले में राजपूत बोर्डिंग हो। फिल्म पद्मावत के समय पर जितने भी युवाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, वो सब एफआईआर सभी वापस ली थी सरकार ने। इस तरह से मतलब कुल मिला के 18 मांगें थी। उन 18 मांगों में से करीबन 5-6 मांगें हमारी अभी और अधूरी रही है। जैसे राजपूत महाराणा आयोग का भी उन्होंने उस समय गठन करने का वादा करा था और फिर चुनाव आ गए थे। एक राजपूत महाराणा लोक बने, तो महाराणा लोक के लिए तो उन्होंने उस समय 100 करोड़ की राशि डाल दी थी और महाराणा लोक का भोपाल में निर्माण भी चल रहा है। फिल्म ये रानी माँ पद्मावती की भव्य प्रतिमा भी उन्होंने लगाई और विपिन रावत उस समय जो शहीद हुए थे उनके लिए भी उन्होंने मूर्ति लगाने का भी वो बोला था, तो उसका भी काम चल रहा है वैसे तो बाकी मांगे तो हमारी पूरी हो गई थी, पर 6-7 मांगे अधूरी रह गई थी। अब उसके लिए हम माननीय अभी के जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी जो हैं, अभी हमारी उनसे मुलाकात का चल रहा है। हम जल्दी उनसे मुलाकात करेंगे और जो हमारी मांगे बची हुई है उसके लिए उन्हें पूरे करने के लिए उनसे निवेदन करेंगे। किस तरह से समाज को एकजुटता प्रदान की जाएगी, क्या चिंतन है? जो ये चिंतन शिविर हुआ है, इसमें जैसे आप जैसे भाइयों ने कई प्रस्ताव रखे हैं कि ये प्रस्ताव पे हम काम करें, तो उन प्रस्तावों को हमने देखा है और उनके जो अभी कार्य हैं वो करनी सेना संभालेगी और उन कार्यों को जल्द ही पूरा करेगी। पूरे देश में जिस प्रकार से आरक्षण हटाने की बात की जा रही है, तो किस प्रकार से आंदोलन किया जाएगा या सरकार से बात की जाएगी क्या? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि एक देश एक कानून हो, एक ही बात रहेगी, एक देश एक कानून।